नमस्कार मित्रों, मैं राजेश खन्ना आपका पराविज्ञान और ज्योतिष शास्त्र के इस चैनल में स्वागत करता हूं। मित्रों, आज का बहुत ही रोचक विषय है कि भगवान ने मानव को मांसाहार के लिए बनाया है या शाकाहार। मनुष्य को शाकाहारी होना चाहिए या मांसाहारी, बड़ा डिबेट का विषय है ये। तो हम कुछ पॉइंट्स अलग अलग तरीके से कहने की कोशिश करेंगे। कोई भी पूछता है, वो पूछता है यार मैं खा लूँ, कोई पूछता है मैं ना खाऊं। तो जो शाकाहारी हैं वो शाकाहारी तरीके से देखते हैं, जो मांसाहारी हैं वो मांसाहारी तरीके से देखते हैं। तो मुझे लगा इस इंटरेस्टिंग टॉपिक पर एक जरूर वीडियो बनना चाहिए कि सभी दर्शकों को पता लगे कि असली वजह क्या है और अपने आप जजमेंट कर पाए हम कि हमें मांस खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए। मित्रों, प्रकृति ने बड़ा ही सिस्टमेटिक चीजें बना रखी हैं। सृष्टि में दांत, आप देखिए जितने भी मांसाहारी हैं सबके दांत नुकीले हैं, वो उसको मांस को फाड़ सके। चाहे वो आप शेर ले लें, चीता ले लें, शार्क, ग्रेट व्हाइट शार्क, नुकीले। और इंसान या जो शाकाहारी हैं उनके चपटे थोड़े से साग सब्जी खाने के। चाहे आप घोड़ा लें, ज़ेब्रा लें, हर्बीवोरस, कार्निवोरस, शाकाहारी मांसाहारी, जब हम छोटे से सबने पढ़ा हुआ है। ऐसे ही नाखून मित्रों, पैरों के नाखून या पकड़ने के लिए, वो भी नुकीले हैं उनके। देखिए शेर हो, चील ले लीजिए, चील और कबूतर, शाकाहारी ना कबूतर। कुछ पशु आपने देखे होंगे कि या तो सक करके पीते हैं पानी, घूट घूट सक करते हैं। जैसे इंसान शाकाहारी सक करते हैं, हाथी, घोड़ा, गाय सब सक करते हैं पानी। और मांसाहारी जीभ निकाल के पीते हैं। डॉग्स देख लीजिए, और शेर, चीता बताई है मैंने, लायन बाहर जीभ निकाल के पीते हैं। तो मित्रों, जो सक करके पानी पी रहे हैं वो शाकाहारी, जो घूट घूट पी रहे हैं वो शाकाहारी, और जो जीभ निकाल के पानी पी रहे हैं वो सारे मांसाहारी। क्योंकि हम पानी को घूट घूट कर पीते हैं तो हम शाकाहारी कैटेगरी में आते हैं। अभी डिबेट चल रही है मित्रों, अभी कंक्लूजन पे आपको खुद पहुंचना है। तो सबसे पहले नुकीले दांत मांसाहारी, चपटे दांत शाकाहारी। नुकीले पंजे मांसाहारी, चपटे पंजे
शाकाहारी। तीसरा पॉइंट, जो जीभ बाहर निकाल के पीते हैं, चाहे वो भेड़िया हो, कुत्ते हो, शेर हो, मांसाहारी। और जो सक करके पानी पीते हैं या घूट घूट पीते हैं, शाकाहारी। इस पर डिबेट हो सकती है कि कुछ लोग कहते हैं कि मांस खाने से शरीर बनता है। ठीक है, सारे बॉडी बिल्डर नहीं हो सकते। जिसको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बॉडी बिल्डिंग करनी है, वो तो खा रहे हैं, ठीक है, एक्स्ट्रा प्रोटीन चाहिए। लेकिन वो प्रोटीन आपके घी, दूध, बाकी चीज़ों में भी तो है, अन्न में है, दालों में है। एक किलो मांस और 1 किलो दाल, ज़्यादा ही मिलेगा प्रोटीन उसमें। आप चीते का एग्जाम्पल लीजिए। चीता दुनिया में सबसे तेज दौड़ने वाला धावक है, मान लिया, लेकिन बहुत छोटे स्पैन के लिए। इसकी श्वास की गति 60 से 150 हो जाती है जब ये भागता है। अगर उसके बाद, लेकिन बहुत छोटे दायरे के लिए, अगर उसके ऊपर होते ही तो उसका हार्ट फट जाएगा, तो ये रुक जाता है। और हिरण, हिरण लंबी दूरी उछाले मारता है, ये हल्का कितना है, उछाले मारता हुआ भागता है। चीता धावक हो सकता है, लेकिन लंबी रेस में हिरण कामयाब। कहने का अभिप्राय है दोस्तों कि कुछ थोड़ी देर के लिए आप जरूर, अगर मांस खाएंगे तो आपको लगेगा कि मेरा शरीर तंदुरुस्त हो रहा है, लेकिन अगर लॉन्ग टर्म में देखेंगे तो आपको शाकाहारी व्यक्तित्व, मांसाहार लगातार खाने से कई तरह की गंभीर बीमारियां भी नजर में आती हैं, जबकि शाकाहारी होने से आप अपनी लाइफ स्पैन को काफी बढ़ा सकते हैं। लगभग 150 साल पहले महर्षि दयानंद सरस्वती ने भी एक बुक, मैंने वो पढ़ी हुई है मित्रों, नाम याद नहीं है मेरे को। उन्होंने गाय पर एक स्पेसिफिकेशन दी थी कि आर्थिक वैल्यू क्या हो सकती है। ऐसे नहीं हम गाय को माता कहते। 150 साल पहले ये मूल्यांकन किया था कि आर्थिक अगर दृष्टि से देखा जाए तो गाय हमारे लिए कितनी फायदेमंद है। लोग बात करते हैं कि इकोलॉजिकल बैलेंस जो है, अगर मांसाहार नहीं खाएंगे तो खराब हो जाए। ठीक है, उनका पॉइंट, डिबेट है मतलब, ठीक है, उनका पॉइंट भी ठीक है। ईश्वर ने प्रकृति में एक न्याय व्यवस्था स्थापित की हुई है, जिसे सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट कहते हैं। मछलियों का न्याय कि बड़ी मछली हमेशा छोटी मछली को खा जाती है, मत्स्य न्याय। ताकतवर जीव कमजोर जीव को खा जाता है। मनुष्य सबसे ताकतवर प्राणी है इस जगत में। अगर वो कमजोर को खाता है तो प्रकृति ने हमें 4 कदम पे चलाया। मित्रों, प्रकृति का अगर नियम मानते हैं और अपने को अगर हम पशु मानते हैं, तो फिर हम 2 पैरों पर कैसे खड़े होते हैं? हमें तो 4 पैरों पे ही प्रकृति ने चलवाया था।
अगर मत्स्य नियम या प्रकृति का नियम ही मानना है तो हमें फिर 4 पैरों पे चलना चाहिए, 2 पैरों पे क्यों चल रहे हैं? सभी जानवर 4 पैरों से चलते हैं ना, चाहे उनके 2 हाथ कहें या 2 पैर कहें। लेकिन हमने अपनी रीढ़ की हड्डी को आकाश की तरफ कर लिया, 2 पैरों पे खड़े हो गए, और इस जगत में मनुष्य ही एक ऐसा है जो 2 पैरों पे चल पाता है। 2 पैरों पे चल पाते हैं, इसलिए अपने कमर में दर्द भी महसूस कर पाते हैं। तो इस नियम को तो हम मान सकते हैं कि आपको चलना चाहिए। अगर दर्दों से छुटकारा चाहिए तो चलना चाहिए। जितना लग्जरियस लाइफ आप जीने की कोशिश करेंगे, उतनी लग्जरियस बीमारियों के लिए भी तैयार रहना चाहिए। बैलेंस, मत्स्य नियम जो है वो बैलेंस रखने के लिए है। किस सिस्टम में बैलेंस रहे। तो कहने का अभिप्राय है, अगर समय के साथ साथ हम प्रकृति के नियमों से ऊपर उठने की संभावनाएं क्रिएट कर रहे हैं, सीधे खड़े हो सकते हैं, तो अगर समय के साथ हम 2 पैरों पर चल पा रहे हैं और सीधे खड़े हो चुके हैं, तो हमें प्रकृति के नियम से भी ऊपर उठना चाहिए। अगर हम ऊपर की तरफ उठ रहे हैं तो प्रकृति के नियम से भी ऊपर उठना चाहिए। अगर हिंसक होना पशु जगत का प्राकृतिक नियम है, तो अहिंसक होना मनुष्य जन्म का प्राकृतिक नियम है। मनुष्य जब मनुष्य हो जाता है तो वो शाकाहारी हो जाता है, और जो अभी भी मांसाहारी है वो प्रकृति के नियम से ऊपर नहीं उठ पा रहा है। जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि हर आत्मा में परमात्मा है, तो प्रकृति के नियम से बाहर निकले बिना आप परमात्मा से मिलने की यात्रा शुरू नहीं कर सकते। मोक्ष तो बहुत दूर की बात, पहले तो हमें इंसान बनना है। आप एक और बात देखिए, जो मांसाहारी पशु होता है ना, वो हमेशा छुप कर वार करता है। तो छुप कर वार करना, हमला करना, छल करना, तो जब हम मांस खाते हैं तो उसी तरह की पशु वृत्ति हमें आने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। कमजोर पर अत्याचार करना, हम पर पशु वृत्ति हैवी हो जाती है। जब तक सब ठीक चल रहा है, परिस्थितियां ठीक है, आप सामान्य बिहेव करें। लेकिन जैसे ही परिस्थितियों पर आपका काबू नहीं रहता, तो आप इंद्रियां और क्रोध के वशीभूत होकर कुछ ऐसे स्टेप्स लेते हैं जो मानव धर्म के लिए अच्छे नहीं। मांसाहारी में प्रेम की थोड़ी कमी हो जाती है, नेचुरल टेंडेंसी उसकी भोग की तरफ हो जाती है। ये कहते हैं ना कि जैसा खाए अन्न वैसा हो जाए मन, तन नहीं मित्रों।
मन। मन इसलिए मित्रों कि हमारा सारा सिस्टम मन से परिचायक है। तो मांसाहारी में प्रेम की कमी हो जाती है। नेचुरल टेंडेंसी टुवर्ड्स भोग, विषय वासना पर कंट्रोल ना रहना, शरीर का परिचायक मन है। मन हमारे सुख दुख को भोगने की अनुभूति। ये मैं आप पर छोड़ता हूँ कि आपको नॉनवेज खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए, शाकाहारी होना चाहिए या मांसाहारी होना चाहिए। लेकिन जिन तथ्यों पर हमने विचार किया है, इन पर आपको गौर अवश्य करना चाहिए। मैं राजेश खन्ना आप सभी से अनुरोध करूंगा कि आप इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। प्रणाम।